भक्ति में लीन होने का। एक समय की बात है, अमरपुर नामक एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर एक चीज थी जो उसे बहुत दुखी करती थी, उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही इस बात से बहुत उदास रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए साहूकार ने हर सोमवार को व्रत करती, पूरे श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा करती। मंदिर में भगवान शिव के सामने वह घी का दीपक जलाती और अपनी हर सांस में केवल एक ही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, हम पर कृपा करो, हमारी सूनी गोद भर दो। साहूकारनी की भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। वह भोलेनाथ की ओर मुड़ी। हे प्राणनाथ, देखिए तो ये आपकी कितनी सच्ची भक्त है। इसकी श्रद्धा अटूट है। कृपया करके इसकी मनोकामना पूरी कीजिए, इसे संतान सुख प्रदान कीजिए। पार्वती, इस साहूकारनी के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। नहीं प्राणनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी भक्ति इतनी प्रबल है कि इसे अवश्य फल मिलना चाहिए। कृपा कीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ मान गए। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए। हे साहूकार, तुम्हारी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। परंतु ये भी जान लो कि तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। ये सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन साथ ही चिंता भी घेर लिया। उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पुत्र के अल्पायु होने की बात जानकर साहूकारनी भी बहुत दुखी हुई, पर उन्होंने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। उनकी आस्था अटल रही। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। साहूकार और साहूकारनी की खुशी का ठिकाना न रहा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। अमर अब 11 वर्ष का हो चुका था। अब उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दिया और कहा, बेटा, रास्ते में जहाँ कहीं भी विश्राम करो, रात में यज्ञ आदि करवाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना। यह नियम मत तोड़ना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वे एक राज्य में पहुंचे, जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। जिस राजकुमार से विवाह होना था, उसे अचानक किसी कारण से एक आंख से दिखना बंद हो गया। ये बात किसी को पता न चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से विनती की कि वो विवाह के लिए राजकुमार का स्थान ले ले। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बात बताई। राजकुमारी, मैं वह राजकुमार नहीं हूँ जिससे आपका विवाह होना था। मेरा नाम अमर है और मुझे काशी जाकर शिक्षा ग्रहण करनी है। मैं 16 वर्ष की आयु में ही थोड़ा रुकता है, आप चिंता न करें, मैं शिक्षा पूरी कर लौट आऊंगा। आप यहीं प्रतीक्षा करें। ये कहकर अमर काशी की ओर चल दिया। काशी पहुंचकर अमर ने अपनी शिक्षा पूरी की। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन, अन्न और वस्त्र दान भी दिए। उसी रात निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। अमर के मामा जोर जोर से रोने लगे। उनके विलाप से पूरा वातावरण शोकाकुल हो उठा। यह विलाप कैलाश पर बैठे भोलेनाथ और माता पार्वती तक भी पहुंचा। प्रभु, देखिए तो इस व्यक्ति के कष्ट को। यह वही साहूकार का बालक है जिसकी आयु आपने 16 वर्ष निर्धारित की थी। परंतु हे प्राणनाथ, इसके पिता ने 16 वर्षों तक हर सोमवार को आपका व्रत रखा है, आपकी आराधना की है। कृपया उनके दुख को दूर कीजिए, उनके पुत्र को जीवन दान दीजिए। माता पार्वती की ऐसी सच्ची प्रार्थना सुन भोलेनाथ पुनः प्रसन्न हुए। उन्होंने अमर को जीवन दान दे दिया। जीवन दान मिलते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वो अपने नगर की ओर वापस लौट आया। रास्ते में वो राजकुमारी चंद्रिका के राज्य पहुंचा। वहां के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर भेज दिया। तभी उनके पुत्र अमर अपनी नवविवाहित पत्नी चंद्रिका के साथ घर पहुंचे।
अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखें खुशी से भर आईं। रात को भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के अटूट सोमवारी व्रत के कारण ही मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारे पुत्र को नया जीवन दिया है। रमेश और राधा अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे हैं। झोपड़ी में नाम मात्र का सामान है। चूल्हा बुझा हुआ है। राधा की आंखों में उदासी है, पर होठों पर शिव जी का नाम। हे भोलेनाथ, आज सोमवार है और मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए एक फूल भी नहीं है। ये कैसी मेरी भक्ति है। राधा, आज भी कुछ हाथ नहीं लगा। दिन भर मेहनत की, पर मजदूरी मिली मात्र 2 आने। इससे तो मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम होगा। कोई बात नहीं रमेश जी, भोलेनाथ सब देखते हैं। हमारी परीक्षा ले रहे होंगे। परीक्षा की भी हद होती है राधा। हर सोमवार तुम्हें देखती हूँ, मन में संकल्प लेकर बैठती हो कि इस बार तो भोलेनाथ को खीर का भोग लगाऊंगी। पर हमारी किस्मत में तो सूखी रोटी भी मुश्किल से है। खीर कहाँ से आएगी? खीर तो एक दिन जरूर बनेगी रमेश जी। मेरा मन कहता है, मेरे भोलेनाथ इतने निर्दयी नहीं हैं। वे जानते हैं मेरी इच्छा, बस सामग्री नहीं है, पर श्रद्धा तो है ना। तुम्हारी श्रद्धा को तो मैं प्रणाम करता हूँ राधा। इतनी गरीबी में भी तुम्हारा मन नहीं डगमगाया। पर पेट तो श्रद्धा से नहीं भरता ना। पेट तो भर जाता है महादेव के नाम से। तुम चिंता न करो, आज हम जल ही चढ़ा देंगे उन्हें। राधा बहुत सुबह उठकर नहा धोकर खाली हाथ शिव मंदिर की ओर जा रही है। उसके चेहरे पर सादगी और भक्ति है। मंदिर में कुछ और भक्त भी हैं, जल चढ़ा रहे हैं। हे मेरे महादेव, हे भोले भंडारी, आज फिर सोमवार है। मेरा मन तरस रहा है आपको कुछ मीठा खिलाने को, एक कटोरा खीर का भोग लगाने को। कब पूरी होगी मेरी यह छोटी सी इच्छा? मेरे पास तो दूध है, न चावल न मीठा। क्या मेरी यह इच्छा अधूरी ही रह जाएगी? तारांकन तारांकन। तभी एक वृद्ध तेजस्वी संत मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा शांत और कांतिवान है। वे एक बार राधा को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और एक किनारे बैठ जाते हैं। बेटी, क्यों रो रही हो? क्या बात है? महाराज, मैं राधा हूँ, भोलेनाथ की परम भक्त। मेरी वर्षों से इच्छा है कि मैं हर सोमवार उनके लिए खीर का भोग बनाऊं। पर हमारी इतनी दरिद्रता है कि हम 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। खीर कैसे बनेगी? अच्छा, तो तुम खीर बनाना चाहती हो? इसमें क्या बड़ी बात है? श्रद्धा हो तो मिट्टी भी अमृत बन जाती है। पर महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, यह एक खीर खंड है। यह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम आज जो भी थोड़ा बहुत चावल और दूध जुटा सको, उसी से खीर बनाना और यह खंड उसमें डाल देना। बस पूरी श्रद्धा और प्रेम से बनाना। देखना, तुम्हारे भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। यह क्या है महाराज, और यह कहाँ से आया? ये तुम्हारे भोलेनाथ की कृपा है। बस तुम मेरी बात मानकर खीर बनाओ। और हाँ, खीर बनाने के बाद सबसे पहले भोग महादेव को लगाना, फिर किसी भूखे को खिलाना और अंत में तुम खुद खाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। लगता है मेरी प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुंच गई। आज मैं अवश्य खीर बनाऊंगी। संत मुस्कुराते हैं और चुपचाप मंदिर से निकल जाते हैं। राधा के मन में एक नई ऊर्जा और आशा भर जाती है। राधा झोपड़ी में आती है। रमेश भी घर पर है, उदास बैठा है। राधा के चेहरे पर अद्भुत चमक है। हुआ राधा, मंदिर से इतनी जल्दी, और ये तुम्हारे चेहरे पर कैसी चमक है? रमेश जी, आज मंदिर में एक अद्भुत संत मिले। उन्होंने मुझे एक खीर खंड दिया है और कहा है कि मैं आज ही खीर बनाऊं। उन्होंने कहा, श्रद्धा से बनी खीर भोलेनाथ अवश्य स्वीकार करेंगे। खीर खंड, यह क्या होता है और खीर कैसे बनेगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बस एक मुट्ठी चावल बचा है और गाय ने आज थोड़ा ही दूध दिया है, जो मुश्किल से 1 कप होगा। ये देखो, संत ने कहा है कि इसी से खीर बनाऊं, जितनी भी सामग्री हो उसी से। उन्होंने कहा, श्रद्धा का स्वाद सबसे ऊपर होता है। खंड को देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, पर राधा की आंखों की चमक देखकर चुप हो जाता है। ठीक है राधा, तुम्हारी इच्छा है तो बनाओ।
एक पुरानी छोटी हांडी निकालती हैं। उसमें वो थोड़ी सी लकड़ी जलाकर आग लगाती हैं। फिर वो एक मुट्ठी चावल और वो एक कप दूध डाल देती हैं। आखिर में वो उस खीरखंड को भी उसमें डाल देती हैं। वो लगातार शिव जी का नाम जप रही हैं। चूल्हे पर हांडी चढ़ी है। राधा प्रेम और श्रद्धा से उसे चला रही है। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत सुगंध पूरे घर में फैलने लगती है। हांडी में दूध और चावल जैसे बढ़ने लगते हैं। वो गाढ़ा और क्रीमी होने लगता है। एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा दूध इतनी खीर बन जाती है कि एक बड़ी हांडी भर जाती है और उसमें से मीठी अलौकिक सुगंध आ रही है। तारांकन तारांकन। राधा, यह क्या हो रहा है? इतनी खीर, एक मुट्ठी चावल और एक कप दूध से, और यह सुगंध? मैंने जिंदगी में कभी ऐसी सुगंध नहीं सूंघी। यह मेरे भोलेनाथ का कमाल है रमेश जी, मेरी श्रद्धा का फल। ये खीर खंड कोई साधारण खंड नहीं था। राधा और रमेश एक बड़ी हांडी में खीर लेकर मंदिर की ओर जा रहे हैं। गांव के लोग उनकी ओर आश्चर्य से देखते हैं। मंदिर में पहुंचकर राधा शिवलिंग के सामने खीर का भोग लगाती है। उसके चेहरे पर परम संतोष और आनंद है। हे मेरे महादेव, ये तुम्हारी ही कृपा है। आज तुमने मेरी अधूरी इच्छा पूरी कर दी। इस तुच्छ भक्त का छोटा सा भोग स्वीकार करो भोलेनाथ। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं अज्ञानी था जो राधा की श्रद्धा पर संदेह करता था। तभी वही वृद्ध संत फिर से मंदिर में प्रकट होते हैं। वे मुस्कुराते हुए राधा और रमेश के पास आते हैं। बेटी, खीर बन गई, भोग लगा दिया? महाराज, ये सब आपकी कृपा से हुआ। आपने ही तो मुझे ये खीर खंड दिया था। ये साधारण खंड नहीं था महाराज, ये तो साक्षात अमृत था। महाराज, हमें क्षमा करें, हमने आपकी पहचान नहीं की। आप कोई साधारण संत नहीं हैं। उठो बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारी सच्ची श्रद्धा का फल है। जब मन पवित्र हो और भावना सच्ची हो तो भोलेनाथ छोटे से छोटे कण को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये खीर खंड तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक था। अब जाओ, ये खीर पहले किसी भूखे को खिलाओ, फिर खुद भी पाओ। और यह ज्ञान हमेशा याद रखना, सच्ची श्रद्धा और प्रेम ही सबसे बड़ा भोग है। संत इतना कहकर मुस्कुराते हैं और देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राधा और रमेश एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह स्वयं भोलेनाथ ही थे। वे भावुक हो जाते हैं। तारांकन तारांकन। रमेश जी, ये साक्षात भोलेनाथ ही थे। उन्होंने हमारी इच्छा पूरी की। राधा, आज से मैं भी हर सोमवार को सच्चे मन से उनकी पूजा करूंगा। आज से हमारी दरिद्रता दूर हुई।